हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक अपना यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट किया है बेसिकली, जिसमें हम 10 डेज में अपना सीवीटी पीजी का सिलेबस ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है। इसमें हम क्या करने वाले हैं कवर। इसमें मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं कि हम कौन से डे में कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कौन सी वीडियो ऐसी जो स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हो जाके। ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं इस डे वन की वीडियो पर। और मे बी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो मैं इसको पार्ट्स में अपलोड करूंगी, पार्ट वन या पार्ट टू में अपलोड करूंगी। तो आप भी उसको देख सकते हो। ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन की। ठीक है। ये तो लाइक ऐसा है कि इसके लिए तो नीड ही नहीं है बताने की। बट स्टिल अगर हम बात करें कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोले कि अगर मैं अपना कोई मैसेज, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस आप तक पहुंचा रहे हो, ठीक है, डेट इज कम्युनिकेशन। ठीक है। मतलब कोई भी चीज हम आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है। हम हैंड जेस्चर्स के थ्रू बात कर रहे हैं। ठीक है। सिंबल्स के थ्रू हम बात कर रहे हैं, लिखकर हम बात कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। कहाँ से आया ये? आया ये लैटिन वर्ड से। कम्युनिश से इसका मतलब होता है कोई भी चीज शेयर करना, लाइक टू शेयर। अब कोई भी चीज जब हम करते हैं तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। और कम्युनिकेशन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। लाइक हाफ कम्युनिकेशन हम कब बोलते हैं? जब क्लास में भी अगर जैसे सपोज करो कोई टीचर पढ़ा रही होती है, जब तक आप उनको फीडबैक नहीं देते तो हम बोलते हैं कि हमारा मैसेज सही से डिलीवर नहीं हुआ। इसका मतलब जो मैं चीज शेयर करना चाह रही थी वो चीज शेयर नहीं हुई है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो आप अगर ये पढ़ोगे, रीड करोगे तो आपको इजी समझ आ जाएगा। इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लाइक इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स जो है उनको हम डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको नॉर्मली भी समझ आ जाएगा कम्युनिकेशन क्या है। एक प्रोसेस है। ठीक है। कम्युनिकेशन टू वे होता है। ठीक है। इसमें सिंबल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। और अगर इसके बाद बावजूद आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है सेंडर, हो सकता है मैसेज होगा, हो सकता है नहीं है, होगा ही होगा। ठीक है। सेंडर होगा, मैसेज होगा, एनकोडिंग होगी, चैनल होगा, रिसीवर होगा, डिकोडिंग होगी, फीडबैक होगा, नॉइज होगा। ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये एलिमेंट्स शुरू से ही थे, तो नहीं। जब आप थ्योरीज और मॉडल्स पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नई चीजें इसमें ऐड ऑन हुई है। ठीक है। जैसे कि हमारा एक मॉडल है। ठीक है। उस मॉडल में क्या कहते हैं कि फीडबैक नहीं होता था, फीडबैक बाद में आया, नॉइज नहीं होता था, नॉइज बाद में आया। तो ये फाइनल एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए जरूरी होते हैं। अब जैसे कि सेंडर है, बिना सेंडर के कोई कम्युनिकेशन कर पाएगा? नहीं। ठीक है। सेंडर वो होता है जो इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है। ठीक है। एक मैसेज होना चाहिए, लाइक मैं अगर आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो देयर शुड बी अ पॉइंट, देयर शुड बी अ टॉपिक, है ना, देयर शुड बी अ इंफॉर्मेशन। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जो मुझे शेयर करना है। ठीक है। एनकोडिंग होगी, फिर चैनल होगा वहां पे, फिर कोई रिसीवर होगा, फिर डिकोडिंग होगी। ठीक है। खैर डिकोडिंग पहले आता है, रिसीवर बाद में आएगा। ठीक है। लाइक पहले चैनल से डिकोड होगा, फिर रिसीवर तक पहुंचेगा, फिर रिसीवर फीडबैक देगा। ठीक है। अब सेंडर और रिसीवर के बीच में कुछ भी नॉइज हो सकता है। नॉइज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है। जैसे हमारा पहला होता है साइकोलॉजिकल होता है। ठीक है। फिर फिजिकल नॉइज होता है, फिर सिमेंटिक नॉइज होता है। अब आप पूछ रहे होगे कैसे कौन कौन से नॉइज बता दिए। तो लाइक अब बात करते हैं फिजिकल नॉइज की। ठीक है। फिजिकल नॉइज वो हमारा एक्सटर्नल नॉइज होता है। जैसे अगर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मे बी पीछे से कोई ना कोई आवाज आ रही हो। ठीक है। या फिर कोई सामान गिरने की आवाज, या फिर गेट ओपन होने की आवाज। ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्सटर्नल नॉइज के। साइकोलॉजिकल नॉइज क्या होता है बेसिकली कि सपोज करो कि तुम मुझे कोई चीज बता रहे हो अपनी, और मेरा माइंड उतना अभी स्टेबल नहीं है, मैं किसी मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, लाइक मैं किसी और चीज के लिए सोच रही हूँ, अभी मुझे टेंशन किसी चीज और चीज की हो रही है। तो अगर आप मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन दोगे तो मैं उसको गलत वे में ही लूंगी, गलत वे में ही परसीव करूंगी। ठीक है। अब जैसे सपोज करो
कि कई बार क्या होता है कि हम किसी पर्सन के लिए अपना एक परसेप्शन बना के बैठे हुए होते हैं। हम किसी एक पर्सन के लिए अपने माइंड में एक इमेज बना के बैठे हुए होते हैं, ठीक है। मे बी वो आपके अकॉर्डिंग सही है, मे बी वो आपके अकॉर्डिंग गलत, मतलब सही होगी जब आपने बनाई हुई है, लेकिन सामने वाला पर्सन भले ही सही हो या गलत हो, अब आपने उसकी एक इमेज बना ली है, तो अब आप उसको वैसे ही सोचोगे, ठीक है, जैसा आप उसको सोचना चाहते हो। ठीक है, तो वो एक हमारा साइकोलॉजिकल नॉइज होता है, मतलब लाइक कि बैरियर बोल सकते हैं, जो कि हमें मिसकम्युनिकेट भी, मतलब मिसकम्युनिकेट भी कर सकता है हमारी चीज़ों को। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन में गड़बड़ी ला सकता है। ठीक है, सिमेंटिक नॉइज क्या होता है कि लैंग्वेज बैरियर हो गया, ठीक है, सिंबॉलिक बैरियर हो गया कोई, तो वो हमारा सारा क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर होता है। तो बेसिकली हमने तीन तरह के नॉइज पढ़े हैं, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सिमेंटिक बैरियर। बैरियर लाइक नॉइज ही मान लो, ठीक है, यहाँ ये देखो ये आ गया, ठीक है। लाइक फिजिकल नॉइज क्या है, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस हो गया। साइकोलॉजिकल नॉइज क्या है कि बाइस्डनेस हो गई, ठीक है, सपोज करो मैं स्ट्रेस्ड हूँ, वही सारी चीजें, ठीक है। सिमेंटिक नॉइज लाइक लैंग्वेज मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो गई जो कि मैं नहीं सुनना चाह रही हूँ, मतलब मेरा माइंड नहीं उसको अभी लेना चाह रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही उसको परसीव करेगा। ठीक है, मे बी वो उसको इग्नोर कर दे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ना हो पाए, ये। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। बट बेसिक से ये टाइप्स होते हैं, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ग्रुप और मास कम्युनिकेशन, इंट्रा और इंटर तो मोस्टली लोग जानते ही होंगे, ठीक है। बट कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ग्रुप और मास कम्युनिकेशन में। तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है और इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। इंट्रा पर्सनल, हम अपने आप से ही बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई सेकंड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। लाइक डे ड्रीमिंग जब हम करते हैं, है ना, हम कुछ सोच रहे हैं, तो दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, ठीक है। आ, दूसरे व्यक्ति से लाइक, अब इसमें भी दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। डायडिक एक हमारा कम्युनिकेशन भी होता है, डायडिक कम्युनिकेशन, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और डायडिक कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, ये नॉन मीडिएटेड होता है। लाइक अगर मैं आपके आमने सामने बैठ करके बात कर रही होती, तो उसमें कोई भी मीडियम इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, हम आमने सामने बैठ कर बात कर रहे हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन लाइक अगर मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और मैं आपको मतलब ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ऑनलाइन सपोज करो ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, तो वो क्या होगा, वो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो हम कह सकते हैं उसको, ठीक है, बट वो मीडिएटेड है, ठीक है, उसमें एक मीडियम है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, बट वो नॉन मीडिएटेड होता है, वो आमने सामने जब हम फेस टू फेस बात करते हैं, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब भी वही होता है कि हम एक से दो तो मतलब दो लोगों से ज्यादा से बात कर रहे होते हैं, दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन भी मतलब ग्रुप ऑफ लाइक पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जिससे जब हम बात कर रहे होते हैं, दैट इज मास कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब अब आप लोगों को डिवाइड कर दोगे कि इसमें चार होते हैं, इसमें तीन होता है, ठीक है। इसके अलावा भी एक मेजर डिफरेंस होता है कि ग्रुप कम्युनिकेशन में आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे होते हो, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या बोल सकते हैं आप कि आपका एक अपना टॉपिक होता है, और मे भी हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सबके, ठीक है। बट मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, बेसिकली मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन देखा जाए तो बस इतना ही डिफरेंस है कि मास कम्युनिकेशन एक व्यक्ति खड़ा होकर सब लोगों को बता रहा है, वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होगा कि आप मे बी इन्फ्लुएंस हो जाओ, लेकिन आपके अपने पर्सपेक्टिव होंगे, ठीक है, आप अपने पॉइंट्स भी रखोगे, ठीक है, आपके अपने पॉइंट्स होंगे, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होगे। मास कम्युनिकेशन में एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, बट ये मोस्टली इन्फ्लुएंस करने के पर्पज से किया जाता है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस करने के पर्पज से ही
नॉर्मली किया जाता है। लाइक जैसे जो नेता लोग भाषण देते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मास कम्युनिकेशन, क्योंकि वहां पे वो खड़े होके वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, लाइक वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज मास कम्युनिकेशन, दैट इज नॉट अ ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में एक बार को डिले हो जाए आपका फीडबैक, ठीक है, बट ग्रुप कम्युनिकेशन में अगर आपका लैंग्वेज बैरियर है तो मे भी डिले हो, बट फीडबैक तब भी बहुत जल्दी आएगा एज कम्पेयर टू मास कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन के फीचर्स की। तो हाँ, एक चीज और कि जो ग्रुप कम्युनिकेशन होगा इसमें आपका एटलीस्ट जो आपकी ऑडियंस होगी वो सारी सेम होगी। ठीक है, अगर आप सपोज करो मैं आपसे बोलती हूँ कि एक हम ग्रुप मीटिंग करने वाले हैं, या फिर हम बोल रहे ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं, तो उस ग्रुप डिस्कशन में ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ वही लोग इन्वॉल्व होंगे जिन लोगों को उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं एक भाषण देने वाली हूँ, ठीक है, तो अब क्या होने वाला है कि जिसको नॉलेज भी नहीं है वो भी आके सुन लेगा उसको। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन में मतलब हेट्रोजीनस और होमोजीनस वाला सीन यहाँ पे हो जाएगा कि जो ऑडियंस है वो भी डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट थॉट्स की हो सकती है। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन में भी डिफरेंट कल्चर डिफरेंट थॉट्स की जरूरी नहीं है हो। ठीक है, मतलब मास कम्युनिकेशन में तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिफरेंट थॉट्स वाली होगी। ठीक है, हेट्रोजीनस होगी और लार्ज होगी। ठीक है, मतलब तीन से ज्यादा जब व्यक्ति बात करते हैं डेट इज मास कम्युनिकेशन, तीन या चार से। ठीक है, और मास कम्युनिकेशन बेसिकली टेक्नोलॉजी को ही यूज करके आज की डेट में की जाती है। ठीक है, फीडबैक तो वही डिले हो गया। अब आप पढ़ते हैं मॉडल्स और थ्योरी के बारे में। अब जो हमारा सबसे पहला मॉडल आता है दैट इज लेसवेल मॉडल, जो कि हमारा 1948 में आया था। तो इस वीडियो में ना बेसिकली मॉडल्स ही डिस्कस करेंगे पहले, या फिर हम ऐसा करते हैं कि अभी वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं, इसके तीन पार्ट बना देंगे। एक पार्ट में तो हमने बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड कर लिया है, मतलब डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मॉडल कर लेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में थ्योरी कर लेंगे। तो फिर हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को हम ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, शॉर्ट वीडियो ही रखेंगे। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपके मॉडल्स हैं, उसके नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी होने वाली है। तो फिलहाल इतना ही। और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।